हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। सीसीएमटी के जो स्पेशल राउंड्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और सीसीएमटी की वेबसाइट पे जो लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस हैं, जो भी वहाँ पे मतलब कि वैकेंट सीट्स हैं, उनकी जो लिस्ट है पीडीएफ, वो भी उन्होंने वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दी है। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं कि किस एनआईटी में, किस ब्रांच में, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं। ओके, लेकिन ये टेंटेटिव लिस्ट है, आप प्योरली इसी पे नहीं जाएंगे। जब आप स्पेशल राउंड में रजिस्टर करेंगे तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उसके बारे में अभी बात करूंगा इस वीडियो में, और बहुत सारी डिटेल्स जो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, सो ऑल दोस क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वेबसाइट विजिट करते हैं सीसीएमटी की, तो वहाँ पे आता है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। वहाँ पे टेंटेटिव सीट वैकेंसी आप देख सकते हैं किस एनआईटी में, किस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं। ओके, सो ये पीडीएफ है, काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। इसको आप एक बार गो थ्रू करके नोट कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी फेवरेट ब्रांच है, किस एनआईटी में सीट्स वैकेंट है, आइडिया लग जाएगा आपको, राइट। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन फी, ओके, एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे मतलब लॉगिन की जो भी डिटेल मांगता है वो मांगेगा, और फिर उसके बाद एक पेज आएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे ना इसमें, तो यहाँ पे आपसे एक पेज आएगा, कैंडिडेट कंसेंट, मतलब आपसे कंसेंट लिया जाएगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग, क्या आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, यस और नो। ओके, अब जो स्टूडेंट्स, मान लिया कोई ऐसा स्टूडेंट है कि उसको उसकी फेवरेट चॉइस मिल चुकी है। ओके, मान लिया किसी को एनआईटी तिरछी में वीएलएसआई मिल चुका है और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और उसका जो पेमेंट है पार्शियल एडमिशन फी वो भी पे कर दिया है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसको उसकी फेवरेट चॉइस मिल चुकी है, उसको कोई दूसरी चॉइस में इंटरेस्ट नहीं है, राइट, और उसने एसएफ डिपॉजिट किया था, उसके बाद पार्शियल एडमिशन फी डिपॉजिट कर दिया है, तो उसका मतलब सीट उसके नाम पे वो अलोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नो चूज कर सकते हैं। बट अगर कोई अपग्रेडेशन चाहता है, या फिर से नई चॉइस फिल करके कुछ नया ऑप्शन ट्राई करना चाहता है, या जिसने पहले पीएफ डिपॉजिट नहीं किया तो सीट उसकी कैंसिल हो गई है, या कोई भी रीजन से, या जिसने पहले रेगुलर राउंड में रजिस्टर ही नहीं किया था, ऐसे सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। ओके, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, तो आपको यस करना है उस केस में। ओके, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे इस तरीके का एक पेज आएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा पे स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन फी, आपकी प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस। अब देखो यहाँ पे जो ये टोटल 59 चॉइसेस दिखा रहा है ना, ये डाटा साइंस का है। तो अलग अलग ब्रांच में जितनी भी चॉइस हैं, आपने जो जब आप रजिस्टर करोगे, आपकी जो डिटेल्स मांगी गई होंगी, आपका गेट स्कोर किस ब्रांच में है, आपकी बीटेक ब्रांच क्या है, अकॉर्डिंगली अवेलेबल चॉइस की लिस्ट बनती है। जैसे रेगुलर राउंड में बना था, सेम लिस्ट विल बी हियर। ओके, वैसे ही लिस्ट यहाँ पे आएगी सेम। ये जो 59 चॉइसेस हैं, ये वो नहीं है कि जो वैकेंट सीट है वो नहीं है, ये ओवरऑल जो चॉइस आपके लिए एलिजिबल है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, उनकी लिस्ट है। जो पहले था रेगुलर राउंड में सेम है बिल्कुल। ओके, अब उसके बाद आप जब यहाँ पे करेंगे, पे स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन फी, ये तो सबको करना पड़ेगा, भले आपने रेगुलर राउंड में भी किया होगा। ठीक है, रेगुलर राउंड में आपने रजिस्टर किया होगा, पैसा जमा किया होगा आपने, तब भी सबको आपको यहाँ पे क्लिक तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अब ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आएगा। ठीक है, अब ये जो पेमेंट आएगा ना, ये ऑटोमेटिक आएगा, इसको आप चूज नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक आएगा। तो ये किसका कितना पेमेंट बनेगा वो डिपेंड करेगा वो किस स्टेज में है। ठीक है, जैसे जिस स्टूडेंट का ये डिटेल है, जिसको दिखा रहा है कि 43,500 पे करना है, ये इसका मतलब वो बच्चा है जिसने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो हो सकता है पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, या वो बच्चा हो सकता है जिसने रेगुलर राउंड में रजिस्टर किया होगा। ठीक है, उसको कोई सीट ही नहीं मिली होगी, जब कोई सीट नहीं मिली होगी तो उसने 30,000 रुपये जमा नहीं किए होंगे। ठीक है, या ऐसा बच्चा हो सकता है कि जिसको रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया होगा, सीट मिली होगी, लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, एसएफ डिपॉजिट नहीं किया गया होगा। मतलब आपने सीसीएमटी को कोई पैसा अभी तक नहीं दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का दिया होगा 3,000 रुपये या 3,500 कैटेगरी के हिसाब से जो भी बनता है। ठीक है, वो रेगुलर राउंड में, उसके अलावा कोई पैसा आपने नहीं दिया, जो ना तो पीएफ आपने डिपॉजिट किया, ना आपने एसएफ डिपॉजिट किया। ठीक है,
तो उस केस में आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा ये वाला। इसमें 43,500 में 3,500 जो है ना 3500 ये जो है ये तो है रजिस्ट्रेशन फीस। ओके, ये क्या है? रजिस्ट्रेशन फी है ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल। जैसे रेगुलर राउंड में था ना, वहां पे रिफंडेबल नहीं था, ये भी वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और ये SC/ST के लिए 3,000 है, ठीक है। SC/ST के लिए कितना है? 3,000 कैटेगरी के हिसाब से होता है और PWDs में आता है। ये जनरल OBC EWS के लिए ये वाला है 3,500 रुपए इसमें से। अब जो बाकी 40,000 है वो 40,000 क्या है? वो है स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने की फीस। ओके, लेकिन जिस बच्चे ने ऑलरेडी 30,000 और 10,000 पे किया हुआ है, मान लिया जनरल कैटेगरी का मान लेते हैं बच्चे को, 30,000 और 10,000 PF और SAF दोनों डिपॉजिट किया हुआ है, तो इसका मतलब उसका 40,000 तो ऑलरेडी पे है, तो उसको कितना पे करना होगा? यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा आएगा 3,500। ओके, अगर कैटेगरी है तो अकॉर्डिंगली जो बनेगा बैलेंस वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक है, किस स्टेज में है उसके हिसाब से आपको ये पे करना है। उसके बाद जब पे करेंगे तभी आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ओके, सो जिन बच्चों ने PF डिपॉजिट नहीं किया, मान लिया केवल SAF किया था, 30,000 जमा किया था, उनको 10,000 जो बचा हुआ बैलेंस है वो पे करना होगा, प्लस ये, तो उनको पे करना होगा 13,500, ठीक है। अगर वो SC कैटेगरी के हैं तो 5,000 उनका PF वाला बचा और ये 3,000 8,000 उनको पे करना होगा। कैटेगरी के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो पेमेंट करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे। ओके, अब देखो चॉइस फिलिंग जो करेंगे ना, उसमें कुछ आपको ट्रिक्स हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले कि जो चॉइस आप श्योर हैं कि ये चॉइस तो मुझे किसी भी कीमत पे लेना ही नहीं है, इररेलेवेंट है मेरे लिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस चॉइस। अगर आपको बाद में कुछ भी ना मिले तब भी आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप अपनी चॉइस लिस्ट में ऐसी किसी भी चॉइस को इंक्लूड नहीं करेंगे। रैंडमली नहीं भर देना है आपको, ठीक है। जो चॉइस आपको पसंद नहीं है, कि जो आपको नहीं लेना है एडमिशन, उसमें इस ऐसे ब्रांच को या NIT को नहीं भरना है, स्किप करो उसको, ठीक है ना। केवल वही भरना है जिसके लिए आपका मन एग्री करता है, आपकी फैमिली एग्री करती है, आपको लगता है कि हाँ यार इसमें अगर एडमिशन होता है और मुझे इसमें अगर लेना पड़ा, बाई चांस कुछ और बढ़िया नहीं मिला, इसमें लेना पड़ा, मैं ले लूँगा, वो चॉइस आप लिस्ट में रखेंगे। और जो बेस्ट चॉइस है, अब ध्यान से सुनो, जो बेस्ट चॉइस है, जैसे मान लिया NIT तिरछी कंप्यूटर साइंस या NIT तिरछी में VLSI मान ले, ठीक है, या मैकेनिकल की कोई बेस्ट ब्रांच है, आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर 400 है लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है यार मुझे मिलेगी नहीं तो मैं क्यों भरूं, ऐसा मत सोचना। भले ही वो मिले या ना मिले, ठीक है ना, लेकिन उसको अगर वो बढ़िया चॉइस है ना, आपकी फेवरेट है, भले आपका गेट स्कोर कम भी है, तब भी आप उसको अपनी विश लिस्ट में रखेंगे, टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, जो चॉइस अच्छी चॉइस है, बढ़िया चॉइस है, भले आपका गेट स्कोर कम है, तब भी आप उसको इग्नोर मत करो, उसको रखना है। अच्छा, कुछ ऐसी चॉइस हो सकती है कि जो बहुत अच्छी है, आप चाहते हो उसको लेना, लेकिन वो उसमें नहीं है, जो PDF दे रखी है उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी वाली, उसमें नहीं है, तब भी आप उसमें अगर नहीं भी है तब भी आप उसको चॉइस को रखो, ऊपर प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि हो सकता है आगे कोई बच्चा विड्रॉ कर ले स्पेशल राउंड 1 में, तो वो अपग्रेड हो जाए और वो वैकेंट हो जाए सीट वहां पे, ठीक है, तो वो आ जाएगा पैनल पे। इसलिए आपको वो एक शो करने के लिए टेंटेटिव लिस्ट, एग्जैक्ट नहीं है वो, उसमें अभी और चेंजेस हो सकते हैं आगे, राइट। तो आपको जो बेस्ट चॉइस है वो फिल करनी है, उसको प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे बढ़िया जो है वो ऊपर रखनी है। ये मत देखना कि मुझे क्या मिल सकता है, ये देखो ऊपर से टॉप प्रायोरिटी ऊपर रखनी है, ऊपर से नीचे आओ फिर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई सीट है, जिन्हें कोई चॉइस मिल चुकी है रेगुलर राउंड में, उनको ध्यान रखना स्पेशल कि जो चॉइस आपके पास है, अब आप जो नई चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो उसमें वो चॉइस आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। एक तो जो आपके पास अलॉटेड है, जिसकी आपने PF डिपॉजिट कर रखी है ना, वो आपकी लिस्ट में नहीं आएगी, तो क्योंकि वो आपको अलॉटेड है, ठीक है, वो आपकी विश लिस्ट में नहीं दिखाई देगी। तो उससे जो बेटर हैं वही आपको भरनी है, उससे डाउन वाली नहीं भरनी है। उसमें स्पेशल राउंड में जो लगता है कि अगर इससे अच्छी ये मिल जाए तो मैं इसको ले लूंगा, वही चॉइस आपको फिल करनी है। तो ये मेथड है जो आपको फॉलो करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखो, मैंने जैसे पिछले एग्जाम्पल को आपको शो किया एक जनरल कैटेगरी के बच्चे का, अभी एक SC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, तो उसने क्या है कि पहले PF भी डिपॉजिट कर दिया, SAF भी डिपॉजिट कर दिया है, तो उसको अभी 8,000 का पेमेंट करना है। क्यों?
3000 रजिस्ट्रेशन का है स्पेशल राउंड का जो नॉन रिफंडेबल है, और 5000 रुपये उसका इसका है जो बचा हुआ बैलेंस है, ठीक है, ओके। तो इसको 8000 यहाँ पे पे करना पड़ा। उसने पीएफ डिपॉजिट नहीं किया था, सॉरी, उसने एसएफ डिपॉजिट किया था, ठीक है, 10,000, लेकिन जो 5000 पीएफ है वो डिपॉजिट नहीं किया था। तो अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने पीएफ डिपॉजिट नहीं किया था, वो अब यहाँ पे उसको पे करनी पड़ेगी उतना अमाउंट। जनरल का है तो 10,000, एसटी है तो 5000 रुपये, ठीक है, वो रिफंडेबल है और फीस में एडजस्टेबल भी है 5000, लेकिन 3000 इसमें रिफंडेबल नहीं होगा इसके अंदर, ओके। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाइल फिलिंग चॉइसेस व्हाई डू आई सी इवन दोस चॉइसेस फॉर विच वैकेंसीज आर नॉट अवेलेबल एज सोन ऑन द सीसीएमटी वेबसाइट। ये कह रहा है कि यार जिसमें वैकेंसी ही नहीं है ऐसी चॉइस भी दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? जिसमें वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, मतलब जो पीडीएफ आपने दी है, तो उसका आंसर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अपग्रेडेशन हो सकता है, सीट बढ़ सकती हैं, वैकेंट सीट चेंज हो सकती है, इसलिए आपको बेस्ट वाली चाहे उसमें सीट है या नहीं है उसको रखना है ऊपर, जो बढ़िया चॉइस है, ठीक है, उसको आपको रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, I have been allotted a seat in regular round and is filling choices to participate in the special round. Okay, but I am not able to see the currently allotted seat. So answer to this question already provided. मतलब जो सीट आपको ऑलरेडी अलॉटेड है ना वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो तो है आपके पास, उससे बेटर ही आपको चॉइस फिल करनी है, वो नहीं मिलेगी आपको लिस्ट में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ओके, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट, I have been allotted a seat in regular round and want to participate in special round. What will happen to my current allotted seat? मतलब किसी बच्चे ने रेगुलर राउंड में एक सीट मिली थी उसको और वो अब यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करना चाहता है, तो कर सकता है पार्टिसिपेट, ठीक है, लेकिन उससे बेटर चॉइस भरना। तो क्या होगा कि अगर आपको जो आपने चॉइस भरी है अगर उसमें से कुछ अलॉटमेंट हो जाता है, न्यू अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। रेगुलर राउंड में जो सीट आपको मिली है वो गायब हो जाएगी, नई सीट आपको अलॉट हो जाएगी, ओके। और अगर सपोज कोई नई सीट नहीं मिल पाती है तो जो ऑलरेडी है आपके पास, जिसका पीएफ आपने डिपॉजिट किया था, वो सीट आपके पास रिटेन रहेगी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई करंट अलॉटमेंट, शुड आई टेक पार्ट इन स्पेशल राउंड। तो स्टार्टिंग में ही इसका आंसर मैंने किया है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो अपनी करंट सीट से, ठीक है ना, तो आपको पार्टिसिपेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिसको बेस्ट चॉइस मिल चुकी है ऑलरेडी उसको वहां पे नो करना था स्टार्टिंग में जब पूछा जा रहा था, ओके। उसके बाद अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पिक किए हैं उनके इंफॉर्मेशन वाउचर से। जैसे जो प्रोसीजर रहेगा ना इसका, अभी आप चॉइस फिलिंग फीस पेमेंट करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, लॉक हो जाएंगे चॉइस, उसके बाद अलॉटमेंट आएगा, तो अलॉटमेंट के बाद ऑप्शंस वापस वही आएंगे जो रेगुलर राउंड में थे ना, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज, तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। मतलब आप फ्लोट भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो, वो हम उस दिन भी डिस्कस करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि यहां पे आपको एक टाइम पीरियड के लिए, थोड़े ड्यूरेशन के लिए, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई हो सकते हैं, ऑलरेडी वेरीफाइड है, फिर भी दोबारा वो क्वेरी आ सकती है, तो चेक कर लेना लॉगिन करके कि कोई नई क्वेरी रेज तो नहीं करी है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसके बाद एक टाइम पीरियड रहेगा जिस टाइम पीरियड में आपको मौका दिया जाएगा सरेंडर करने का या विड्रॉ करने का, ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के पास जिनको अभी, मान ले जैसे आईआईटी गुवाहाटी का स्पोर्ट राउंड है और आपको आईआईटी गुवाहाटी के स्पोर्ट्स राउंड में कुछ मिल जाता है, तो आप तो विड्रॉ करना चाहोगे ना, यहाँ से जो पैसा आपने ये जमा कर दिया यहाँ से विड्रॉ करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है, वो मौका आपको दिया जाएगा स्पेशल राउंड 1 अलॉटमेंट के बाद। तब तक कई आईआईटीज के स्पोर्ट राउंड भी हो जाएंगे, तो आप अगर चाहते हो कि आप आईआईटी चले जाए तो यहां से आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, ओके। तो क्या क्या ऑप्शन यहां पे मिल सकते हैं, देखो, द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन स्पेशल राउंड 1, जिन बच्चों को स्पेशल राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिली है तो वो विड्रॉ का ऑप्शन उनके पास रहेगा, दे कैन विड्रॉ फ्रॉम स्पेशल राउंड, ठीक है। यहां पे जिनको कोई सीट पहले राउंड में नहीं मिली है तो वो विड्रॉ कर सकते हैं स्पेशल राउंड 1 के बाद। आल्सो द कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड ए सीट इन रेगुलर राउंड, जिन बच्चों को रेगुलर राउंड में कोई सीट अलॉट हुई थी और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पेशल राउंड्स में, while retaining that seat can choose the willingness surrender and participate in the next round। भाई आपके पास कोई
चॉइस मिली हुई है अभी आपके पास, और स्पेशल राउंड में आपको कोई चॉइस मिली लेकिन आपको बाद में रियलाइज हुआ यार ये सीट तो नहीं चाहिए थी, ठीक है ना, जो पुरानी सीट है मेरे पास नहीं चाहिए थी मुझे, तो यहां पे सरेंडर करके आप अगले राउंड में SR2 में जा सकते हो। ओके, क्लियर है? ये यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ का और चेंज ऑफ विलिंगनेस का। उसके बाद विड्रॉवल फ्रॉम एडमिटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर स्पेशल राउंड, जब स्पेशल राउंड खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन एडमिशन इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट में विड्रॉ फ्रॉम द एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एज पर शेड्यूल। यहां पे ना एक विंडो खुलती है, उतने टाइम में ही आपको विड्रॉ का ऑप्शन आता है, बार बार आता है ना ऑप्शन जैसे हर राउंड के बाद, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए आता है, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप उस ड्यूरेशन में विड्रॉ कर सकते हैं स्पेशल राउंड के बाद। ओके, और अगर आप मान लिया विड्रॉ कर लेते हैं और फिर आप नेशनल स्पोर्ट राउंड में जाना चाहते हैं, भाई दोनों स्पेशल राउंड खत्म होने के बाद फिर से तीसरी बार होगा नेशनल स्पोर्ट राउंड, उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट अगर कोई करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपकी कुछ जो क्वेरीज मन में हैं वो क्लियर हुई होंगी और आप CCMT में प्रोसीड कर सकते हैं स्पेशल राउंड के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।